नमस्कार दोस्तों। आज मंडे का दिन है, 19 जून 2023 है। और आज बाजार में आप देखें तो जो निफ्टी ओपन हुआ, तो जो हमारा ट्रेड प्लान था कि अगर निफ्टी प्रीवियस डे के हाई के आसपास खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का अगर हाई ले जाता है तो हम बाइंग के लिए तैयार हैं। तो बाजार में फिलहाल वैसा कुछ भी नहीं हुआ कि फर्स्ट 5 मिनट का हाई भी नहीं गया और आप वहां से नीचे आना शुरू कर दिया। और इसी टाइम के आसपास अगर आप इसको यहाँ पे 20 और 200 की बार को अनहाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि बाजार यहाँ पे खुला। अब ये खुलने ये ऑलमोस्ट R1 है। आप R1 पे खुले और S1 तक आए, मतलब अब आज के R1 से S1 की आपने जर्नी करी है। अब इसमें जो आपके इनिशियली फैक्टर्स बैंकिंग को सपोर्ट कर रहे थे, सबसे पहले जो आपको बैंकिंग को सपोर्ट कर रहा था लास्ट कपल ऑफ डेज, मतलब पिछले वीक्स में, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन तीनों में आपने प्रीवियस डे के लो तोड़ दिए। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग में देखोगे, प्लस अगर आप कॉल राइटिंग देखते हो तो कॉल राइटिंग भी आपके हर लेवल पे विजिबल है इवन पुट राइटिंग है ही नहीं बाजार में। अब या तो ये अंदेशा है कि बाजार नीचे जाने वाला है, या ये अंदेशा है कि फिर ये दोबारा से यहाँ से पीछे करके फ्रेश बाइंग आएगी, क्योंकि बाजार अभी हल्का नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो बाजार में मोमेंटम आया है, आप ये नहीं बोल सकते आज मोमेंटम नहीं है, बट वो जो एक डर होता है बाजार में वो नहीं था। बस डर वो यहाँ पे नजर आया था, ये जो डाउन साइड आई है इसमें नजर आया है। अब हम ये एक चीज देखते हैं कि हमने क्या किया। अब देखो बाजार नीचे आया, हमारा ट्रेड था कि अगर ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे, वैसा नहीं हुआ। दूसरा हमने ट्रेड प्लान बनाया था कि अगर बाजार इस जोन के आसपास आता है और 20 के आसपास तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें ये 940 है, 940 के आसपास हमने ट्रेड बाय इनिशिएट किया। रीजन बाय इसका, अगर आप इसी जगह पे रिलायंस का चार्ट देखिए कि हमने बाइंग क्यों करी थी। रिलायंस इंडस्ट्री, इसका 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं और आप ये देखिए। अब ये देखिए रिलायंस में सेम बार एज ए निफ्टी की बनी, और जब 1130 935 थे, इस बार का नेक्स्ट बार ना हाई निकाल दिया 945 पे। मतलब अगर डाउन साइड के बाद डोजी बनती है 200 के आसपास और प्रीवियस डे के आप लो के आसपास हो, तो आपको यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए बाइंग। जब ये बार बनी तो मैंने इस जगह के आसपास निफ्टी में बाई का ट्रेड लिया। मैंने इस जगह पे निफ्टी का बाय ट्रेड लिया कि रिलायंस एक 200 के आसपास आया है, तो मैंने कोरिलेशन करके यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी। बट वो ट्रेड हाफ क्वांटिटी से लिया था क्योंकि बाजार नीचे आ रहा था। इनिशियली वो नहीं चला और मैं इस जगह के आसपास वहां से एग्जिट हो गया। 10 से 12 पॉइंट का मैंने लॉस लिया हाफ क्वांटिटी पे और मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड प्लान था कि अगर बाजार नीचे आता है 200 के आसपास तो हम दोबारा बाइंग की कोशिश करेंगे। बट बाजार में डाउन साइड ही धीरे, मतलब बाइंग आ रही फिर सेलिंग, एक ग्रीन बार बन रही, दो रेड बार बन रही, तो धीरे धीरे बाजार 200 पे आ गया। अब 200 के पास यहाँ से रिट्रेस किया। अगर इसमें दम होता तो यहाँ से तेज रिट्रेस करने की कोशिश कर सकते थे, रिट्रेस किया, अगेन नीचे आ गया। जब ये वाली बार बनी 1130 के बाद तो मैंने यहाँ पे निफ्टी की पुट ले ली। पुट नीचे आई इनिशियली, उसमें आठ आठ 7-8 पॉइंट आ रहे होंगे, बट इनिशियली उसमें फिर यहाँ पे साइडवेज होना शुरू हो गया बाजार। जब ये डोजी बना, इसका हाई निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मुझे चीज समझ में आ गई और अपनी मैं कॉल पुट से एग्जिट होकर मैंने कॉल ली कि ये नहीं चल रहा है, तो अपने फिर हाफ क्वांटिटी से मैं एग्जिट हो गया। यहाँ पे मैंने कॉल की बाई किया, दोबारा मैंने कॉल ली, इनिशियली चला, फिर साइडवेज होना शुरू हो गया। रीजन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पीछे कंजेशन है ये सारा। आप 200 पे हो, आज यहाँ पे प्राइस नहीं तोड़ पा रहा है, प्लस 20 और 200 अब ट्रेंड में है। तो अगर बाजार इस तरह का, तो आपको इनिशिएट लेना चाहिए ट्रेड के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी ट्रेड लेने की, और ये बड़ी बार बनी मेरे प्राइस बाइंग प्राइस से ऊपर गया। जब ये रेड बार बनी, ये वाली, ये आपका था ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, और इस बार को इनगल्फ कर दिया, तो मैंने अपनी लॉन्ग पोर्शन काटी और यहाँ पे अपनी पुट ले ली। 71 या 72 के आसपास शायद ली थी मैंने, और ये वर्टिकली मुझे 3 से 4 बार मिल गई। ये पॉइंट्स मेरे को इजीली ग्रैब हो गए, और वो पुट जो थी मेरी वो ऑलमोस्ट 100 तक चली गई थी। और उसके बाद बाजार साइडवेज होना शुरू हो गया, यहाँ पे फ्रेश लो बनाना बंद कर दिया। तो इस जगह के आसपास मैं अपनी पुट की पोजीशन से 90 के आसपास एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने एक टीसीएस का ट्रेड लिया था। टीसीएस की कॉल 43.50 के आसपास मैंने ली थी, वो 50 तक गई
और मैंने पोजीशन कैरी करी है। इनिशियली टीसीएस में थोड़ा सा डाउन साइड आया तो कॉल नीचे आ गई। अभी जो बाजार में अब हुआ है, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, ये डेली चार्ट है निफ्टी का, अपने प्रीवियस बार को ऑलमोस्ट, जैसे हमने यहाँ पे पूरी बार को हाई पे निकाला था, आज हमने हाई निकाला, बट जो हाई था वही हमारा ओपन था, तो वो पूरी की पूरी बार आप देखोगे तो एक तरीके से इनगल्फ कर दी गई है। और अगर इन कंडीशन में जहाँ पे आप क्लोज हुए अगर वहीं पे खुलते हो तो आपको डेफिनेटली प्राइस जो है वो 18,600 तक आराम से आपको आता हुआ दिखेगा बाजार में। अब हम देख लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट एक बारी, जब अब हम देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। तो हमारी जो बाइंग बनेगी निफ्टी में, अगर हमें बाइंग करनी भी है, तो लास्ट टाइम हमारा ये ब्रेकआउट जोन था फ्राइडे का। आज हम इस ब्रेकआउट डाउन जोन से नीचे बंद हो गए हैं। तो पहली चीज तो ये हुई कि अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है तभी हमें बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। टिल देन हम सेल की साइड ही ट्रेड देखेंगे। अगर बाजार इसी जोन पे खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है तो मैं रेडी हूँ सेल करने के लिए, और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 18,700 के आसपास। ठीक है, अगर बाजार इस 18,800 और 18,760 की रेंज में खुलता है तो कोई ट्रेड नहीं होगा। या तो वो 200 के नीचे चला जाए या 200 के ऊपर चला जाए, प्लस इस प्रीवियस जो हमारा ब्रेकआउट जोन था उससे ऊपर ट्रेड करे। अगर बाजार इस जगह के आसपास खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है, तो मैं रेडी हूँ शॉर्ट करने के लिए। ये हमारा निफ्टी का क्लियर ट्रेड प्लान है कि हम बाइंग तभी करेंगे जब बाजार इससे ऊपर जाएगा, इससे इस बीच में खुलेगा, मतलब 760 से 800 की रेंज में, तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। वेट करेंगे क्या प्राइस एक्शन है, बिकॉज ये नो ट्रेडेबल जोन है ये वाला आपका, यहाँ आपका ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर इसके नीचे खुल जाता है तो भी हम शॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन कि प्राइस एक्शन क्या दिखाता है। ओपन पे ही शॉर्ट नहीं करेंगे, 1-2 मिनट की आप कैंडल देख के शॉर्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरा निफ्टी का प्लान क्लियर हो गया। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं कल के लिए। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कंसल्ट कीजिए। ये मेरा व्यू है, मैं सही या गलत हो सकता हूँ और आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक तरीके का एम बना है। एम कैसे होता है, हमेशा एम बनता है जब बाजार रैली करता है उसके बाद। ये बाजार ने रैली करी, आप नीचे आए, ये ऊपर खुला और फिर आप नीचे आ गए, तो ये एक तरीके का एम पैटर्न का एक साइन है। अब अब देखिए बाजार में यहाँ से आपको उस दिन ब्रेकआउट मिला था और आपका ये कंजेशन जोन भी था पहले का। अगर मैं इसको अनहाइड करूं यहाँ से, 1 मिनट, आप ये देखिए, ये जो था आपकी एक रेंज थी 43,900 की, और नीचे वाली जोन थी आपकी 43,800। तो आप इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये जो आपका रिसेंटली कंजेशन जोन थे ये वाले, ये यहाँ पे जो मल्टीपल टचेज आपने लिए थे, तो जब तक बाजार इस पॉइंट से नीचे है, किस पॉइंट से नीचे है इसको एक बार हाइड करके देख लेते हैं। कि बाजार का रिसेंट जो स्विंग बना है और जहां से डाउन साइड शुरू हुई है आज के दिन में, वो स्विंग के बाद ये ट्रेड यहाँ से बनता है। तो अगर 43,800 और एक जो रेंज मैं बता रहा हूँ आपको 43,800 टू 44,000, अगर इस रेंज के आसपास अगर आप खुलते हो तो नो ट्रेडेबल जोन है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए, ये और आपकी ये रेंज, अगर आप इस रेंज के आसपास खुलते हो तो यहाँ पे नो ट्रेड होगा। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, या तो इसका ऊपर चला जाए यहाँ से या इससे नीचे आ जाए। ये क्लियर हो गया हमारा ट्रेड प्लान के लिए। इसके बीच में अगर प्राइस खुलता है तो ट्रेड ना करना ही समझदारी होगी। उसके बाद देखते हैं, अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है और 5 मिनट का लो तोड़ता है तो हम रेडी हैं सेल करने के लिए, और फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ मिल जाएगा अगर बाजार इस रेंज के आसपास खुलता है तो। ठीक है, और ये कंजेशन जोन आपका स्टॉप लॉस होगा, इससे ऊपर जाएगा तो आप नो ट्रेडेबल जोन में चले जाओगे। बाइंग के लिए हम तब देखेंगे जब ये आज का हाई निकाल देगा। जैसे हमने फ्राइडे डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे का हाई निकालता है तो हम बाइंग के लिए तैयार है, वैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए तैयार हैं। अगर बाजार यहाँ पे खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक करे तो हमें शॉर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इजीली हम अच्छे पॉइंट्स ले पाएंगे। और एक चीज मैं और यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मेरे पास 43,500 की बैंक निफ्टी की पुट है,
मंथली वाली, जो मुझे 230 235 के आसपास मिली है। अब लेट्स सी उसमें चलता है नहीं चलता है, बट मेरा व्यू है कि अगर जिस हिसाब से आप बैंकिंग के स्टॉक्स देखेंगे, उन बैंकिंग स्टॉक्स में जिन्होंने भी परफॉर्म किया था वो अब एक डाउन मोमेंटम की साइड दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, जैसे आपका डीएलएफ हाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, आपका आईटीसी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, डीएलएफ में आप देखो ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का डाउन साइड आई है। अगर आप बाकी चीजों को भी देखो, बजाज फाइनेंस को अगर आप छोड़ दें और इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर में आज थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना हो तो आप इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी देख सकते हैं, उसमें आपको हो सकता है मोमेंटम मिले। और आज आपकी करेंसी भी डाउन है, आपकी कॉल राइटिंग ही हर जगह पे नजर आ रही है, और पुट राइटिंग फिलहाल तो पिक्चर में नहीं है, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। ये आज का ट्रेड प्लान है। अगर इससे नीचे खुलता है तो हम प्राइस देखेंगे, अगर थोड़ा सा साइडवेज करता है और उस लो को कंजेशन में तोड़ता है तो हम इसके नीचे भी शॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ट्रेड वेल। टेक केयर।